बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंट हमें फंक्शंस गिवन हैं इस क्वेश्चन में। हमने उन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है दो तरीकों से, एक एक्सप्लिसिटली वे में, दूसरा इम्प्लिसिट वे में। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का सबसे पहले आपको फर्क पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप एक्स और वाई को सेपरेट कर दें, इक्वेशन की एक साइड एक्स हो दूसरी साइड वाई हो, फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। दूसरा चीज है इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कंबाइंड फॉर्म में एक्स और वाई मिक्स्ड हैं तो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। मजे की बात यह है कि दोनों वेज में आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। चलें, अब पार्ट ए के ऊपर हम ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों तरीके अपनाकर जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे जो है आपने फर्दर प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने हैं इस तरीके से। तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली। तो डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 1 को एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है एक्स और वाई को अलग अलग कर लेते हैं। यहां से वाई क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, ये वाला। तो वाई क्यूब, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो वाई क्यूब आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें y चाहिए तो y के लिए हमें ये क्यूब खत्म करना पड़ेगा, तो आप दोनों साइड जो है पावर 1/3 ले लें, उससे ये होगा क्यूब रूट ले लें, ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y। सो y इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर प्लस 1/3 है, तो अगर इसे ऊपर लेके आते हैं तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो y हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/3। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की एक साइड y है एक साइड x है, तो अब आप जो है डिफ्रेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब है y का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सिमिलरली डी बाई डी एक्स, वाई की जगह जो फंक्शन है वो पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/3। अब यहाँ पे पावर रूल हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए, पावर माइनस 1/3 है वो स्टार्ट में आ जाएगी। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/3 माइनस 1, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव तो माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाता है तो -1 -3 ये आ जाता है -4/3। और अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपने डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले लें और 1 का अलग से डेरिवेटिव ले लें। अब 1 तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है किसी भी वेरिएबल के हिसाब से। एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो x की पावर 2 - 1 x आ जाएगा, विदाउट पावर ये x है तो x का x के साथ डेरिवेटिव और ये 1 होता है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4/3 और 2x। तो इसको अब आप ये कर लें dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4/3। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का जब हमने इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया एक्सप्लिसिटली। तो हमने फंक्शन को एक्सप्लिसिटली जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है कि सेम फंक्शन को हमने इम्प्लिसिट वे में भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो कर लेते हैं। फंक्शन लिखा है जिसे हमने इक्वेशन 1 कहा था, अब डिफ्रेंशिएट कर लें इक्वेशन 1 को इम्प्लिसिटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इम्प्लिसिट का मतलब है एक्स वाई को कंबाइन रहने दें, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया है दोनों साइड्स पे। अब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का अलग डेरिवेटिव ले लें, वाई क्यूब का अलग ले लें, 1 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया। तो अब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये दो फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। तो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब वाई क्यूब ये तो जस्ट एक फंक्शन है और पावर रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 3y स्क्वायर आ जाएगा, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये y है। तो
dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब वाई क्यूब का अगेन इसी तरह डेरिवेटिव आना है, पावर स्टार्ट में पावर में से वन सब्ट्रैक्ट किया विदाउट पावर वाई, वाई का एक्स के साथ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स की पावर 2 - 1 एक्स आ गया विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये एक्स है और एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये बन गया 3x² वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब dy बाई डी एक्स टर्म इधर रहने दिए इक्वेशन के और जो अदर टर्म है 2xy³ इसको राइट साइड ले गए इक्वेशन की, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन था, दूसरी साइड जाके इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो अब dy बाई डी एक्स यहाँ से कामा ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा और 3y² भी कामा ले लें क्योंकि इसके साथ भी टर्म के साथ भी 3y² है, यहाँ पे भी 3y² है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस 1, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 3x² y² dy बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2xy³। अब हमने dy बाई डी एक्स चूंकि फाइंड करना है तो ये वाली सारी टर्म जो है ये यहाँ पे -2xy³ के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये अब y³ ये y² के साथ कट जाएगा, यहाँ ऊपर नोमिनेटर में एक y बच जाएगा तो dy बाई डी एक्स आ गया -2xy डिवाइड बाई 3 इंटू x² प्लस 1। तो अब आप ये कर लें कि इसे इक्वेशन 2 हमने फॉर एग्जांपल क्या दिया है, तो अब आपने ये करना है कि जो इक्वेशन 1 जिसे हमने कहा है जो कि x² y³ प्लस y³ इक्वल टू 1 है, वहां से y³ आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x² प्लस 1 आता है इक्वल टू 1, तो y आप बेसिकली यहां से फाइंड कर लें। तो y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो y³ पावर 1/3 आप लेंगे तो 3 3 से कटेगा तो y इक्वल टू 1/x² प्लस 1 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो अब आप ये y की जो वैल्यू है ये यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स² प्लस 1 और y की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की है, 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये आ गया -2x डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/3 है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x² प्लस 1 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम आप लेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -2x डिवाइड बाई 3। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये पावर पॉजिटिव है, जब आप इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन गया -2x डिवाइड बाई 3 इंटू x² प्लस 1 की पावर -4/3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो सेम आई है, चाहे हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली सोल्व किया या इम्प्लिसिटली सोल्व किया, तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी है एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x²। इस इक्वेशन 1 क्या दिया, सबसे पहले इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो y यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इक्वल टू x² आ जाएगा, y आ जाएगा x² डिवाइड बाई x प्लस 2। अब डिफरेंशिएट कर लें आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू x² डिवाइड बाई x प्लस 2। तो अब देखें यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका स्क्वायर कर दिया, विदाउट स्क्वायर इस फंक्शन को लिख देते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन है जो कि यहाँ पे x² है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy बाई डी एक्स आ गया x प्लस 2। अब x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2x आ गया, विदाउट पावर ये x है तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ये x², x प्लस 2 का डेरिवेटिव आप x का अलग ले लें 2 का अलग ले लें, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होगा, तो ये 0 आ गया और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है और ये डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो ये आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x² 1। तो अब आप 2x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, dy बाई डी एक्स आ गया 2x² प्लस 4x माइनस x², 2x² माइनस x² आ गया x² प्लस 4x डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव की जो है वो वैल्यू आ गई है जब हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली जो है डिफरेंशिएट किया है। अब हम इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अगेन आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है जिसमें फंक्शन गिवन है अब आप इसको इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर लें।
आपको एक्स वाई अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई के ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं और 2y के ऊपर अलग से। तो एक्स वाई क्योंकि आप यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज लिख लिया, सेकंड फंक्शन y का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी एक्स ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 चूंकि कांस्टेंट था नंबर पहले लिख लेते हैं तो y का डेरिवेटिव x के हिसाब से वो dy बाई डी एक्स ई आ जाता है, इक्वल टू 2, ये इस तरह यहाँ पे जो है आपने डेरिवेटिव ले लिया तो ये हमारे पास 2x आ गया, पावर स्टार्ट में ले गया आप और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 2x बन जाता है, विदाउट पावर x था तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होते हैं, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2x राइट साइड वाला एज इट इज, और यहाँ से जो y है ये इस साइड आकर माइनस साइन हो जाएगा इसके साथ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसके साथ, तो इस इक्वेशन 2 फॉर एग्जांपल कह दिया। अब इक्वेशन 1 से y जो है हमने लिख लिया y इक्वल टू एक्स के डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब आप ये कर लें कि इस y की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस y की ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे x के डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पे आप x प्लस 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पे आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाता है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये जो x प्लस 2 है ये भी यहाँ पे आके जो है इस x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने जस्ट dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स आ गया x स्क्वायर प्लस 4x x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, और ये डेरिवेटिव सेम रिजल्ट आ रहा है चाहे हमने इस फंक्शन को पहले एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया है और अब इम्प्लिसिटली सॉल्व किया है, रिजल्ट हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी है x प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एक्सप्लिसिटली, y एक साइड कर लें x एक साइड कर लें, तो 1 ओवर वाई इक्वल टू 5, ये x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमने चूंकि y फाइंड करना है तो आप इनवर्स कर लें तो y आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह जो है 1 ओवर 5x 5 माइनस एक्स, इसको हम 5 माइनस एक्स, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 आ गया। ये इसलिए भी किया ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें, और पावर रूल इंतहाई आसान रूल होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। पावर रूल आप अप्लाई कर लें डेरिवेटिव लेने के लिए, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बन गया 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये 5 माइनस एक्स है, तो 5 का अलग डेरिवेटिव ले लें x के हिसाब से, 5 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x चूंकि वेरिएबल है x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, और ये नेगेटिव साइन है इस वजह से ये माइनस 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, या इसे 1 ओवर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट आ गया। अब आप ये कर लें कि हम अगेन डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, अब हम x और y को मिक्स रहने देते हैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो x का अलग डेरिवेटिव ले लें x के हिसाब से, तो ये dx बाई डी एक्स ये 1 आ जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स 1 ओवर y, तो 1 ओवर y को हम y की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, और 5 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव तो वो 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब पावर रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये y है, तो y का x के हिसाब से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस y की पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये आ गया y इक्वल टू वाई की पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स, तो y की पावर माइनस 2 है, अगर इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 इक्वल टू 1 ओवर y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आ गया, ये y स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर। अब आप y की वैल्यू जो है 1 ऑफ 5 माइनस एक्स, इसे यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आ रहे हैं,
चाहे हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली सोल्व किया है चाहे हमने इसको इम्प्लिसिटली सोल्व किया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट सी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू। इक्वेशन 1 ने से क्या दिया, सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली। यहाँ से आप जो है ये y इस साइड ले आए इक्वेशन के, तो एक्स वाई ये माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ नेगेटिव साइन है, ये इक्वेशन के इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा इसके साथ साइन, तो x प्लस टू आ जाएगा। यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो y इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये इसलिए हमने किया ताकि हम y इक्वेशन के एक साइड कर लें, x दूसरी साइड कर लें, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली पहले डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इस फंक्शन को। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये होता है y एक साइड इक्वेशन के, x दूसरी साइड, x और y अलग अलग। तो यहाँ से y हमें फाइंड करना है, तो ये x माइनस वन यहाँ पे x प्लस टू के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y अब एक साइड है इक्वेशन के, x दूसरी साइड है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये फंक्शन लिख दिया x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं क्वोशिएंट रूल में, विदाउट स्क्वायर इस फंक्शन को लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये जो सेकंड फंक्शन जिसका हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर किया था इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो x माइनस वन एक्स प्लस टू का जब आप x के साथ डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, 2 का तो डेरिवेटिव 0 होगा और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ये x प्लस टू और x का x के साथ डेरिवेटिव 1, 1 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये x प्लस टू डिवाइडेड बाई ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया एक्सप्लिसिटली। अब इक्वेशन 1 का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इम्प्लिसिटली, और अगेन हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम होंगे। तो आप डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 इम्प्लिसिटली, तो मतलब एक्स वाई मिक्स फॉर्म में रहने दें, एक्स वाई को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों साइड एक्स वाई, क्योंकि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज लिख दिया, वाई सेकंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज जो कि y है, और फर्स्ट फंक्शन जो x है उसका x के हिसाब से डेरिवेटिव, तो वो 1 आ जाएगा, माइनस साइन x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 इक्वल टू y का x के हिसाब से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और 2 तो कांस्टेंट है उसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आप इक्वेशन की इस साइड ले आए और y और 1 को आप इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएं, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 के साथ नेगेटिव साइन है, इक्वेशन के राइट साइड आके इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और y के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन माइनस वाई। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये एक्स माइनस वन इस वन माइनस वाई के नीचे डिवाइड हो कर दिया। अब जो इक्वेशन 1 है एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, यहाँ से y फाइंड कर लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू कर दिया, y इस साइड ले आए और x इक्वेशन के राइट साइड ले गया, तो इसके साथ माइनस साइन है यहाँ पे आके पॉजिटिव साइन हो गया, और y के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इक्वेशन के इस साइड आके इसके साथ नेगेटिव साइन हो गया। अब y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x माइनस वन आ गया इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई आ गया एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस ये y की वैल्यू पुट कर दिए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x माइनस वन, तो x माइनस वन माइनस इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू, एक्स एक्स से कट गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है अगेन सेम है, चाहे हमने इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली सोल्व किया या आप फिर इम्प्लिसिटली सोल्व किया। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।